बाबरी मस्जिद फिर से बन रही है। किसकी जिम्मेदारी है? जरा बंगाल की जनता को बताओ भाई, मुझे बताओ बंगाल के वासियों, बाबरी मस्जिद फिर से बननी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, बननी चाहिए क्या? ये हुमायूं कबीर और ममता एक ही थैले के चट्टे पट्टे है, चट्टे पट्टे है। हुमायूं कबीर को योजना पूर्वक बाहर भेजकर बाबरी मस्जिद बनाने का षड्यंत्र ममता बनर्जी ने किया है, जिससे हिंदुओं में नाराजगी न आए। ममता दीदी, आप चिंता मत करो, इस राज्य का हिंदू और मुसलमान दोनों आपको जान चुका है। इस बार की विदाई तय। भाइयों बहनों, पंचायत के चुनाव में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं पर हमला किया, कई लोग मौत के घाट उतार दिए, कई लोग अपाहिज हो गए, कई लोग आज तक घर नहीं लौटे हैं। ममता बनर्जी, आपको लगता है कि आपके इस आक्रांत से भाजपा वाले डर जाएंगे क्या? हम में है सहन करने की शक्ति, मगर मैं आज मथुरापुर की सभा में कहकर जाता हूं, भाइयों बहनों, कमल फूल की सरकार ला दो, ममता बनर्जी के गुंडों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम, एक एक को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और मैं आज कहने आया हूं, जिन्होंने अपने परिवारजन गंवाए हैं, वो सभी को आपका परिवार का जो नुकसान हुआ है, नुकसान करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी का उद्देश्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। बंगाल की जनता के कल्याण की जगह उनको अभिषेक बनर्जी का भला करना, वो अभिषेक बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते। और इनके साथ जो है, देखिए, आरजेडी तेजस्वी यादव लालू यादव के बेटे हैं, आसाम में गौरव गोगोई तरुण गोगोई के बेटे हैं, तमिलनाडु में उदयनिधि स्टालिन करुणानिधि के पोते हैं, महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे बाला साहब ठाकरे के पोते हैं, पश्चिम बंगाल में अभिषेक बनर्जी ममता दीदी का भतीजा है। बंगाल के युवाओं, सारे युवाओं हाथ उठाओ तो जरा, कहीं आपका नाम है क्या? आप है? आपका नाम टीएमसी के लिस्ट में नहीं आ सकता, आपका नाम केवल और केवल नरेंद्र मोदी की पार्टी में आ सकता। भाजपा एकमात्र पार्टी ऐसी है जो वंश परंपरागत परिवार की राजनीति नहीं करती। और आज मैं कहने आया हूं, आपको परिवार की राजनीति करने का भी अंत करना है। भाइयों बहनों, बंगाल की सरकार के सभी कर्मचारियों ने ममता दीदी की 15 साल तक बहुत मदद की, मगर जिन्होंने 15 साल तक मदद की, वो सरकारी कर्मचारियों के साथ ममता दीदी ने क्या करा? भाइयों बहनों, देश भर की सरकारों के सरकारी कर्मचारियों को
7वां वेतन आयोग मिल चुका है। सिर्फ बंगाल के कर्मचारियों को ही 6ठा वेतन आयोग का तनख्वाह मिलता है। अब तो 8वां वेतन आयोग मिल गया। ममता दीदी ने सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, सभी लोग भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन में ही हम 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह देने का काम करें। भाइयों बहनों, युवाओं के लिए भाजपा अच्छा समाचार लाई है। दिसंबर 2026 तक सभी रिक्त खाली पड़े सरकारी पदों को युवाओं को घूस लिए बगैर नौकरी देकर भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उन्होंने ढेर सारे स्थायी पद रद्द कर दिए हैं। भाजपा सरकार बना दीजिए, 2 ही माह में हम सारे खाली पद और बंद करे, रद्द करे पदों की भी भर्ती करने का काम करें। और कई सालों से भर्ती नहीं हुई है, युवाओं की उम्र चली गई एग्जाम देने की, जिसमें हमारे बंगाल के युवाओं का कोई दोष नहीं था। मैं आज बताने आया हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरी की आयु में 5 साल की मुक्ति भी दी जाएगी। भाइयों बहनों, ममता बनर्जी के शासन में आरजी कर हो या संदेश खाली, उसने बंगाल की माताओं बहनों को अपमानित करने का, असुरक्षित किया है। ये सरकार बंगाल की माताओं बहनों की रक्षा नहीं कर सकती। मैं आज कहने आया हूं, कोई भी भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा सुरक्षा किसी को मिली है तो माताओं और बहनों को देने का काम नरेंद्र मोदी। ये ममता बनर्जी और इनके भतीजे बंगाल का विकास नहीं कर सकते। आप एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कमल फूल की सरकार बनाइए, 5 साल में ही हम बंगाल की लूटी हुई रौनक को फिर से वापस लाने का काम करें। और मैं सबसे बड़ी बात कहने आया हूं, बंगाल एक सीमांत राज्य है, बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है। इसकी सुरक्षा ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं कर। इन्होंने बेरोक टोक घुसपैठियों को घुसाया है। अभी तो सिर्फ उनके नाम कट रहे हैं, फिर भी ममता दीदी के पेट में गुड़ 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 होने लगा है। ममता दीदी, धैर्य रखो, सिर्फ नाम काटना नहीं, भाजपा सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल के बाहर निकालने का। मुझे बताओ मथुरापुर वालों, बंगाल में से घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग का तनख्वाह मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? युवाओं को सरकारी रोजगार मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? माताओं बहनों को सम्मान और सुरक्षा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए?
इसमें से कुछ टीएमसी कर सकती है क्या? আরো ভালো ভালো খবর দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বাংলা হান্টের ইউটিউব চ্যানেল। বাংলা হান্টের আরো খবর দেখতে নজর রাখুন। বাংলা খবর মানেই বাংলা হান্ট।